नमस्कार दोस्तों, शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पहले उनको हम सादर चरण स्पर्श करते हुए अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज जो है 23 मार्च शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हम पहले भी मनाते थे, आज भी मनाते हैं। चूँकि आज हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से यह चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए आज मेरा पूरा का पूरा दृष्टिकोण यूपीएससी और जीपीएससी के परीक्षा में भगत सिंह से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कैसे जो है उसको टैकल करेंगे, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, आज का दिन गर्वान्वित करने वाला भी दिन है और एक गमगीन दिन भी है। हमारे तीन शहीदों को इस दिन फांसी मिली थी, इसलिए आज मैं कोई मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ भगत सिंह पर हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरुआत करने के पहले मैंने जो उनके लिए एक इंटरनेट से 3 पंक्तियां जो लिया है उसका मैं चर्चा करना चाहूँगा कि फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के ऊपर, वतन उनके लिए मासूक के प्यार से कम न था। तो आज हम लोग, मैं कभी ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं करता हूँ, लेकिन आज दिन ही ऐसा है कि एक बार भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक जो सबसे फेमस 2 पंक्ति भगत सिंह जी के लिए कहा जाता है, वो मैं कहते हुए अपने चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन हम लोग देखेंगे। तो उनका जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब के, यानी ये पंजाब अब पाकिस्तान में पड़ता है, लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ था। वर्तमान समय में यह गांव पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती था। आज दोस्तों केवल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो मैं केवल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कि भगत सिंह कौन थे। इसके बाद दोस्तों, इनके पिता एवं इनके चाचा अजीत सिंह ने 1907 में एक नहर उपनिवेश विधेयक आया था और 1914-15 में जो गदर आंदोलन चला था उसमें इनके पिताजी और इनके चाचा जी दोनों भाग लिए थे। यद्यपि इनका पुस्तैनी गांव जो है वो खटकड़ कला था, जहां 16 मार्च को पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने शपथ लिया था। ये उनका पुस्तैनी गांव था। एक कहानी है यहाँ पर कि भगत सिंह के जन्म से पहले ही एक बार वहाँ गांव में प्लेग फैलने का चर्चा हुआ, तो उसके कारण इनके पिताजी और इनके परिवार के लोग वहाँ से जो है बंगा गांव आ गए और भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ। लेकिन उनका पुस्तैनी गांव हमेशा याद रखना है, भारत के पंजाब राज्य के खटकड़ कला में स्थित है और यह शहीद भगत सिंह नगर जिले में आता है। दोस्तों, बंगा गांव में पढ़ने के बाद वो दयानंद एंग्लो स्कूल से अपना अध्ययन किए। 1923 में वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए। 1926 के लाहौर बमबारी के आरोप में 1927 में इनको गिरफ्तार किया गया
और 60,000 के जमानत पर मुचलके पर इनको रिहा किया गया। मार्च 1926 में इन्होंने, यही क्वेश्चन बार बार आता है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उस समय कीर्ति किसान पार्टी एक थी, उसके कीर्ति पत्रिका में इन्होंने थोड़े बहुत अपने लेख भी लिखे थे। अब इनके प्रारंभिक जीवन के बाद आगे बढ़ने के पहले मैं अपने से एक और 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आइए दोस्तों, अब इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां, जो भी हमने सोर्स इकट्ठा किया है वो यह ओरिजिनल सोर्स है, ये मैं चर्चा करूंगा। पहले देखिए, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, हम सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर जो पुलिस की लाठी बरसाई गई थी, उससे दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय के मौत के जिम्मेदार जो पुलिस अधीक्षक थे जेम्स स्कॉट, उसको मारने के लिए हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन कसम खाया। भगत सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने के लिए शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद का साथ लिया। ये जो है यही कहानी है। लेकिन जो इनको पहचान दिया गया था इस स्कॉट का, उस पहचान के आधार पर एक गलती हो गई और वह गलती से जॉन पी सैंडर्स, जो कि एक और पुलिस अधीक्षक थे, 17 सितंबर 1928 को गोली मार दी गई जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। मारना जेम्स स्कॉट को था, लेकिन गलत पहचान के कारण जॉन पी सैंडर्स की हत्या हो गई। यही है इसके आगे कि सैंडर्स मर्डर, पोस्ट आफ्टर सैंडर्स मर्डर क्या हुआ, ये पूरा उस समय के अखबार का हमने दिया है। देखिए, टीरेंट गवर्नमेंट बिवेयर, इसके बाद जो है गवर्नमेंट अवेयर हुआ। अब भगत सिंह 4 लोगों के साथ थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु। तो उनके समूह का पीछा एक चानन सिंह करके हेड कांस्टेबल था, वो कर रहा था। तो चंद्रशेखर आजाद ने उनकी हत्या कर दी 8 अप्रैल 1929 को। हालांकि इस बीच में भगत सिंह वेश बदल करके यहाँ से लाहौर चले गए, लेकिन उनके मन में भारत को आज़ाद कराने का इतना ज़्यादा जज्बा था कि वो एक बार फिर से लौट कर आए और 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा में एक बम फेंका। जब वो बम फेंके तो विधानसभा में चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया था। यदि वो चाहते तो उस धुएं का फायदा लेकर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को चोट पहुंचाने के लिए बम नहीं फेंका था। उनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए कान में आवाज़ करना होता है, और इसीलिए वो केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके थे। 12 जून 1929 को इस बम कांड के में चूंकि फांसी नहीं दिया जा सकता था, तो भगत सिंह और राजगुरु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब जब इनको सेंट्रल जेल मियांवाली भेजा गया तो इन्होंने कहा कि कैदी 2 प्रकार का है, एक राजनैतिक कैदी है, वो अपने बारे में कहे, और एक जो छोटा मोटा अपराध समाज के साथ कर रहा है वो कैदी है। तो राजनैतिक कैदी के साथ जो है अयोग्य व्यवहार यदि करती है सरकार, तो उस क्या कहते हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया था। देखिए,
लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जजमेंट, उसी को ध्यान में रख के बाद में इन पर लाहौर षड्यंत्र के तहत केस चलाया गया था। अंततः 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र में साजिश करने के लिए 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्या अंग्रेज़ों को लगा, उनको ये लगा कि हम 24 को नहीं दे पाएंगे फांसी, या जन समर्थन बहुत ज़्यादा इनको मिल रहा था कि इनको फांसी 23 मार्च को 7:30 बजे दे दिया गया लाहौर के केंद्रीय कारागार। फांसी के बाद ये इनका सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल ने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया था वो है, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट द सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ट, जो इनको सेंटेंस मतलब फांसी की सजा जो सुनाई गई थी, भगत सिंह हैज बीन, देख रहे हैं, एक्सिक्यूटेड एंड द सेड भगत सिंह वाज, ये पूरा उनका जो है वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेलर का ये लेटर है जो आपके सामने हम रखे हैं। चिंता नहीं करिएगा, इसका पीपीटी हम रख देंगे आपके टेलीग्राम चैनल में। तो ये एक भगत सिंह के लिए आपको छोटा सा श्रद्धांजलि दिए हम, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब बंगा गांव के बारे में जाने, क्योंकि पढ़ने के क्रम में वो आया। अब हम वो हिंदुस्तान सोशल आर्मी के बारे में 2 लाइन जाने, पढ़ने में वो आया। नौजवान सभा के बारे में जाने, पढ़ने में वो आया। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं एक और पंक्ति भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि के रूप में कहना चाहूँगा कि वो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि इतनी सी बात हवा को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगा को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। तो भारतीय तिरंगे को दिल में बसा के रखना है। अब हम लोग जरा बंगा गांव के बारे में देखें तो बंगा गांव पाकिस्तान के लायलपुर जिले के अंतर्गत आता था। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वहाँ से जिला बदल गया, माने बट गया, अब नया जिला फैसलाबाद के अंतर्गत आता है। यही चीज़ ध्यान रखना है। और ये लाहौर से 33 किलोमीटर दूर है। अब आइए, यह भगत सिंह का जन्मस्थल है। पाकिस्तान सरकार इसे राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, नेशनल हेरिटेज प्लेस साइट। 23 मार्च को इस गांव में हर साल एक वार्षिक मेला का आयोजन किया जाता है। अब आइए नौजवान भारत सभा। देखिए भगत सिंह जी ने क्या कहा है, पिस्तौल बम तलवार क्रांति नहीं लाते हैं, बल्कि क्रांति विचारों की शान से पैदा होता है। यानी आपके हाथ में बम पिस्तौल तलवार दे दे, जो लोग आजकल देखिएगा बार बार कहते हैं कि हम भगत सिंह हो जाएंगे। अरे भाई, तलवार दे देने से तुम भगत सिंह नहीं हो जाओगे। भगत सिंह क्रांति के विचारों से, क्रांति विचारों के शान से उत्पन्न होता है। अगर आपके अंदर वो विचार है कि हम क्रांति कर सकते हैं, किसके खिलाफ? जुल्म के खिलाफ। ऐसा नहीं सरकार बनाने के लिए। अगर आप क्रांति जुल्म के खिलाफ कर सकते हैं तो आप भगत सिंह के अनुयायी हैं। बाकी गोली बम पिस्तौल से नहीं होता है क्रांति, ये भगत सिंह जी का कहना है। अब आइए नौजवान भारत सभा के बारे में। यह एक वामपंथी भारतीय संघ था, यानी भगत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ किसान और युवाओं को एकत्रित किया था। नौजवान भारत सभा मार्च 1926 में इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। आगे चलकर इस संगठन का विलय अखिल भारतीय युवा संघ में हो गया। अब आइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पिछला जीपीएससी में सवाल था। भगत सिंह के ऊपर ये 20 पैसे का टिकट जो है जारी किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद चटर्जी के द्वारा किया गया था। भगत सिंह इससे जुड़े हुए थे, इसके भगत सिंह संस्थापक नहीं थे। तो दोस्तों,
आज भगत सिंह के बारे में, उनके शहीदी दिवस पर जो एक आपको इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे वो आज हमने दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका अध्ययन करिए और अगले परीक्षा में आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करिए, प्रश्न के साथ देखिए और अपने जीवन में भी आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे कि आपके सर एक लोकतांत्रिक आवाज़ नामक संगठन का गठन किए हैं। आज भगत सिंह के शहीदी दिवस पर हम युवाओं को यह अपील करेंगे कि आप इस लोकतांत्रिक आवाज़ मंच से जुड़िए। इसका ऐप भी आ गया है। आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 9427253077 पे कॉल करिए, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, या व्हाट्सअप करिए, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। और मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप मेरे लोकतांत्रिक आवाज़ नामक मंच से जुड़िए और हम लोग भगत सिंह के विचारों को ध्यान रखिएगा कि हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना है, हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, तो उस पर अपने विचारों का आदान प्रदान करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।